श्याम जी अपने बेटे के रिश्ते की बात करने सेठ लक्ष्मीकांत के घर जा रहे थे कि रास्ते में कुछ दुश्मन उन्हें घेर लेते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं, जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। प्रेम। हाँ बाबूजी। प्रेम। हाँ बाबूजी। प्रेम, बेटा मुझे कुछ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाया हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम शांत हो जाओ माँ। डॉक्टर साहब, ये क्या हुआ? मुझे लगता है कभी कभी भारी चोट लगने की वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है। तो फिर इसका इलाज कुछ मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं शहर जाकर अपने सीनियर से इस बारे में जरूर कंसिस्ट करूंगा और आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, इन्हें देते रहिएगा, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी, लेटिए बाबूजी। हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए। अभी रिश्ता भी नहीं हुआ और आंखें भी चली गई। जब घर आएगी तो पता नहीं क्या क्या होगा। कैसी बातें कर रही हो माँ? ये सब जमीन के पुराने झगड़ों की वजह से हुआ है। इसमें उस बेचारी का क्या दोष? एक दिन शारदा जी की सहेलियां आई थी। और बता, तेरा बेटा लंदन से वापस आ गया कि नहीं? किरण, चाय ले आ जल्दी। किरण चाय मेज पे रखने ही वाली थी कि किसी का हाथ लग जाता है। ट्रे हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है। अंधी हो गई है क्या? दिखाई नहीं देता? बेशरम कहीं की। एक काम ठीक से नहीं कर सकती। चल निकल यहाँ से। कैसी नौकरानी रखी है आपने? ट्रे पकड़ना भी नहीं आता। बाबूजी, ये लीजिए, दवा पी लीजिए। क्या दवाइयाँ लूं बेटा? अब ये दवाइयाँ मेरी आंखों की रोशनी तो लौटा नहीं सकती। ऐसा क्यों कह रहे हो बाबूजी? प्रेम बेटे, एक बात कहूं? जी। देख, मैं तेरे रिश्ते की बात करने जा रहा था और रास्ते में ये हादसा हो गया। अब मैं तो जा नहीं सकता, इसलिए बेटा मैं चाहता हूँ तू खुद ही अपने रिश्ते की बात कर। मैं हाँ बेटा, लेकिन मैं कैसे बाबूजी? नहीं बेटा, मैं यही चाहता हूँ कि किरण ही इस घर की बहू बने। ठीक है बाबूजी। आओ बेटे आओ। देखिए, श्याम जी का बेटा प्रेम आया है। जी नमस्ते। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आओ बैठो। बैठो बेटा। श्याम जी नहीं आए? तो क्या हुआ? जमाना बदल गया है। शादी ब्याह के फैसले अगर बड़े बूढ़ों की जगह लड़का लड़की कर लें तो इसमें हर्ज ही क्या है? क्यों बेटा? जी। अच्छा, कुछ चाय वगैरह का इंतजाम करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे राजू बेटे, किरण से कहना कि चाय ले आए। प्रेम बेटा तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। प्रेम बेटा, हमारी किरण बेटी तो बहुत भोली भाली है और घर के कामों में तो उसका जवाब नहीं। अरे ये लो आ गई। आओ किरण। नमस्ते जी। प्रेम बेटा, ये मेरा बेटा राजू है। हेलो। राजू बेटा, देखना तो किसका फोन है। जी, एक्सक्यूज मी। किरण, चाय बना दो। तुम दोनों आपस में बातें करो। तुम बच्चों में मेरा क्या काम? मैं चलती हूँ। बाबूजी कहते थे तुम लाखों में एक हो, पर मुझे तो लगता है तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अब मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। मैं एक फौजी हूँ। मुझे तुम पसंद हो, रही आपकी बात, वो फैसला तुम्हारे हाथों में है। अरे ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? देखिए, आंसुओं के कोई रंग नहीं होते जब तक बताया न जाए कि वो खुशी के हैं या दुख के। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आ गया मैं बाबूजी। प्रेम बेटा, आ गया तू? हाँ जी। और आपके आशीर्वाद से बात पक्की भी हो गई। प्रेम बेटा, आज तूने सारी इच्छाएं मेरी पूरी कर दी। जिस लड़की से तेरे योग मिले हैं ना, वो लाखों में एक है। मुझे लाखों में एक नहीं, लाखों का दहेज लाने वाली बहू चाहिए। सिर्फ लड़की देख के आया है कि दान दहेज की भी कुछ बात की है? कैसी बात करती हो माँ? बहू तो अपने आप में खुद एक दहेज है, और फिर जो हमें अपनी बेटी दे रहा है, अब उसके पास देने को और बचा ही क्या है? तो क्या तू बिना दहेज के ब्याह करेगा? और नहीं तो क्या। प्रेम। माँ, दहेज मांगना भीख मांगने के बराबर होता है, और भीख की रोटी से आदमी पेट तो भर लेता है, लेकिन उसका जमीर मर जाता है।
मेरे हाथों में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं खुद कमा के आप लोगों की सेवा कर सकूं। आया मैं बाबूजी। हाँ 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 प्रेम। हाँ अरे भाग्यवान, वो पानी तो दे दो। वो दहेज पे पानी फेर के आ गया, तुम गला तर कर लो। देखो, शादी तो तुमने पक्की कर दी है, लेकिन उसके खर्च के बारे में भी कुछ सोचा है? मैं तो उस बला पे एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगी। पहने हुए कपड़ों में उसे इस घर से बाहर नहीं किया तो मेरा भी नाम शारदा नहीं। तुम एक माँ जरूर हो माँ, लेकिन ममता जैसी तुम्हारे अंदर कोई चीज ही नहीं। राजू, ये सब तुम्हारे लाड प्यार और सर पे चढ़ाने का नतीजा है, वरना सेठ लक्ष्मीकांत के घर के संस्कार ऐसे नहीं। किस संस्कार की बात कर रहे हैं सेठ साहब? कि बेटी को अपने ही बाप के आगे घूंघट निकालना पड़ता है? क्या इस संस्कार की बात कर रहे हैं आप? राजू, आपकी गाय जैसी बेटी आपके मुंह से बेटी शब्द सुनने के लिए तड़प रही है। क्या इन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? राजू, अपनी ही बेटी को अभागन और मनहूस का नाम देकर जिंदगी भर उससे नफरत करते रहे हैं आप। क्या फिर उन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? राजू, जाते कहाँ हैं सेठ साहब? सिर्फ थप्पड़ मार देने से जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो जाती। मैं अपनी बहन की शादी के लिए इस चेक पे साइन करवाने आया हूं। मैंने भीख और खैरात देना बंद कर दिया है। भीख नहीं, मैं अपना हक मांग रहा हूं सेठ साहब, और जिसके न मिलने के बिना पर मैं आपको कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। तू मुझे कोर्ट में खड़ा करेगा? सेठ लक्ष्मीकांत को? हाँ, सेठ लक्ष्मीकांत को। मैं अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो ठीक है, मैं चेक भी कोर्ट में साइन करूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने बाप पे मुकदमा कर दिया, और फिर चेकी की तो बात है, साइन कर दीजिए। कम से कम इसी बहाने उस बला से छुट्टी तो मिलेगी। ये ले, मगर इतना याद रखना कि आज के बाद मेरी दौलत से तुझको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हाँ, थूकता हूँ इस दौलत पे। हाँ सेठ लक्ष्मीकांत, लात मारता हूँ इस दौलत को। अगर आज मेरी बहन की शादी ना होती तो मैं कभी आपके सामने नहीं आता। नफरत है मुझे आपकी दौलत से, नफरत है। इतना कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन किरण की शादी हो रही थी। किरण विदाई के वक्त अपने पिताजी का आशीर्वाद लेने उनके कमरे में जाती है। बाबूजी, बाबूजी, मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि आपकी बिना मर्जी के मैं आपके सामने आई हूँ, मगर विदाई के इस क्षण ने आपकी अभागन बेटी के पैरों में इतनी ताकत भर दी कि मैं अपने आप को आपके सामने आने से रोक न पाई। मेरे पैदा होते ही आपने मेरा मुंह न देखने का जो प्रण लिया था, वो प्रण न टूटे, इसलिए मैं कभी आपके सामने नहीं आई। आज मैं आपका घर आंगन छोड़ के जा रही हूँ। मैं आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ, मगर देखिए, आज भी मैंने आपसे घूंघट कर रखा है। लेकिन ये कर्मों का कैसा लेख है बाबूजी कि एक बेटी अपने ही बाप के सामने घूंघट की ओट में खड़ी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए बाबूजी, बस एक बार मुझे बेटी कहकर मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दे दीजिए बाबूजी। सिर्फ एक बार बाबूजी, सिर्फ एक बार। फिर आज के बाद अगर मैं ससुराल में मर भी जाऊं तो मेरी लाश पर मायके की चुनरी अगर आपकी इच्छा हो तो उड़ा जाना। तू इस कंगाल करोड़पति से क्या मांग रही है दीदी? अरे इनकी मिलों में तेरे लिबास के लिए चुनरी नहीं, बेटी का मुंह छिपाने के लिए पर्दे बनते हैं। चलो चलो उठो दीदी, रो मत। अरे सेठ, बेटी के विदाई के वक्त तो पत्थर भी दिल बन जाते हैं, मगर तेरा तो दिल ही पत्थर है। अरे लोग तो औरों की बेटी का कन्यादान करके पुण्य कमाते हैं, मगर आपके नसीब में तो अपनी ही बेटी का कन्यादान करना नहीं नसीब है। चलो चलो दीदी, आज तक मैंने भाई होने का फर्ज निभाया है, मगर आज आज मैं बाप होने का फर्ज भी निभाऊंगा। चलो। हाँ दीदी, मैं ही तुम्हें विदा करूंगा। चलो।
इस तरह किरण की शादी संपन्न हो जाती है और उसकी विदाई हो जाती है। उसके घर से जाते ही सेठ लक्ष्मीकांत। मालिक मालिक, मिल में आग लग गई है, सब कुछ जलकर खाक हो गया है। क्या क्या बोल रहे हो? क्या हुआ? मैं पूछती हूँ, क्या हुआ? हम बर्बाद हो गए शारदा, मिल में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया, हम कहीं के नहीं रहे, हम बर्बाद हो गए शारदा, हम बर्बाद हो गए। देख लिया बाबूजी, आज तक आपने जिस बेटी को अभागन और मनहूस मानते रहे, आपका पूरा वजूद उसके पैरों की धूल में था। उसे जन्म देकर आपने उसे दिया ही क्या है? तिरस्कार, घूंघट, आरी आंसुओं की सौगात दे देकर आप इतने कठोर हो चुके हैं कि आज विदाई के वक्त दो शब्द बोलने के लिए आपके होठ नहीं हिले। राजू! तो मत बोलो माँ, टूटे हुए शीशे जोड़े जाते हैं तब भी उसमें दरार पड़ जाती है, मगर आप लोगों ने तो दिल तोड़ा है, दिल। अगर मेरी बहन अभागन होती तो उसके पैदा होते ही आप मिल मजदूर से मिल मालिक नहीं बन जाते। आज आपके पास जो कुछ भी था उसके पैरों के प्रताप से। अरे आपका भाग्य विधाता ने आपके माथे पर नहीं, किरण के पैरों के तलुओं में लिखा था। शायद इसीलिए उसकी चौखट से बाहर कदम रखते ही आपका सब कुछ जलकर राख हो गया, आपके जीवन में अंधेरा हो गया। आखिर क्या होगा आगे? क्या सेठ लक्ष्मीकांत की बुद्धि वापस लौट कर आएगी? देखने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।